नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम NMMSE जिसको राष्ट्रीय संसाधन प्रावीण्य परीक्षा कहते हैं के सेट पेपर में पूछने योग्य प्रश्न का हल देखेंगे। प्रश्न है पहला, 5 सही 44/25 का वर्गमूल, अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, क्या होगा, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसको बनाने देखते हैं कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम 5 सही 44/25 को लिख लिए। अब इसको पहले हल कर लें। इन दोनों को पहले गुणा किया जाता है, 25 गुणित 5। तो 25 गुणित 5 कितना होगा, 5 पंचे 25 का 5 निकला 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 125 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करने के बाद ऊपर अंश में या न्यूमरेटर में जो नंबर रहता है उसको इसमें जोड़ लेते हैं। 44 जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 5 4 9, 4 2 6 और 1 है 169 या 169 हो गया। तो हम इसको 169/25 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद हम ऊपर अंश का अलग वर्गमूल निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें, और हर का यानी डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर रूट निकाल लें। तो 169 का क्या होगा देखते हैं। 169 इसका यूनिट प्लेस देखें, यूनिट प्लेस में 9 है। 9 है मतलब ऑड नंबर या विषम संख्या है। विषम संख्या इसका मतलब ये 2 4 6 8 10 सम से नहीं जाएगा, यानी इवन नंबर से नहीं जाएगा। हम इसको ऑड नंबर से या विषम संख्या से ही भाग देंगे। तो विषम संख्या में सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 से जाएगा क्या। तो 3 से जाने के लिए इन सभी अंकों का योगफल 1 + 6 + 9 कितना हुआ देखते हैं। तीनों अंकों को जोड़ो, 9 6 15, 15 1 16। क्या 16 3 के पारे में आता है? तो 16 3 के पारे में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद आते हैं 5 में। 5 से भाग तभी जाएगा जब इसके यूनिट प्लेस में या इकाई अंक में 0 या 5 होगा। तो इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये 5 से भी नहीं जाएगा। आगे अपन 5 के बाद 7 से देखते हैं। तो 7 के बारे में जाने के लिए देखते हैं, 7 दूनी 14, अब यह है 16 है तो 2 अंक बचा 15 16, तो 2 यहाँ निकल के आएगा तो 29 बन जाएगा। तो 7 के टेबल में 29 नहीं आता है, 29 नहीं आता है। 7 चौका 28, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद आते हैं, क्योंकि हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसलिए अभाज्य संख्या से ही गुणा कर भाग देके देखेंगे। अभाज्य संख्या मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद 11 है, 13 है, 17 है। ये सभी जो है प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। हम ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, मतलब अभाज्य संख्या से ही हमको भाग दे दे के देखना है। तो हमने देखा कि ये विषम अंक है तो सम से जाएगा नहीं, तो 2 से नहीं गया और किसी भी सम से नहीं जाएगा। तो उसके बाद हम 2 से नहीं गया तो 3 से देख रहे हैं, 3 से नहीं गया तो 5 से देख रहे हैं, 5 से नहीं गया तो 7 से देखेंगे, 7 से नहीं गया तो 11 से देखेंगे, 11 से नहीं गया तो 13 से, 17 से, इस प्रकार से आगे बढ़ना है हमको। तो हम कहाँ पहुंच गए थे, 7 से। 7 से नहीं गया, 7 दूनी 14, 16 है, 2 बचा तो ये 29 हो गया। 7 चौका 28, 29 नहीं आया तो 7 से भी नहीं जाएगा। अब 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा 16 से, 11 एकम 11 और यह 16, तो 16 में 11 गया, 5 बचा, तो 5 यदि यहाँ आ जाए तो ये 59 हो जाएगा या 59 हो जाएगा। तो 11 के पहाड़े में 59 भी नहीं जाएगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 13 से देखते हैं, तो 13 एकम 13 और कितना बचा, 16 है, तो 13 और 3 16 होता है, तो 3 बचा, ये हो गया 39। तो अब 13 तिया 39, 13 से चला गया, फिर एक बार गुना 13 से करेंगे, फिर 13 एकम 13। इस प्रकार से 13 से पूरा भाग चला गया। तो ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है। 169 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, √13 × 13। इन दोनों को जोड़ी बना लिए और एक 13 निकाल ली, मतलब 169 ऊपर वाले का रूट जो है 13 होगा। अब देखते हैं किसका, 25 का। 25 का तो हम जानते हैं, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 की जोड़ी बन रही है 5 होगा। इस प्रकार से 169 में इसका यदि हम वर्गमूल निकालें तो 169 का 13 होगा और 25 का 5 होगा। तो 13/5 जो उत्तर दिया होगा वो राइट होगा। ये 13/25 है, 12/5 है, ये 13/5 है।
तो सी उत्तर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 5 की पावर 0, 5 की घात 0, धन 3 की घात 0, धन 4 की घात 0 का मान होगा। इसको अपन 5 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 भी पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 5 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0। हमने घातांक का नियम या एक्सपोनेंट लॉ ये पढ़ा हुआ है कि x की पावर 0 उसका वैल्यू जो है 1 होता है, मान 1 होता है। इसका मतलब है 5 की घात 0 का मान 1 होगा, 3 घात 0 का मान भी 1 होगा, 4 घात 0 का मान भी 1 होगा, और 1 1 1 जुड़ जाएंगे तो 3 बनेगा। तो 3 जहाँ उत्तर होगा वैसे ही ओके।